तो यूनियन बजट आ गया है और हर साल की तरह सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी चीजों की कीमतों पर इसका क्या असर पड़ेगा, क्या सस्ता होगा और क्या महंगा। तो चलिए सीधे मुद्दे की बात करते हैं। देखते हैं कि इस साल के बजट का आम आदमी की जेब पर आखिर क्या असर पड़ने वाला है। इसमें देखिए कुछ अच्छी खबरें भी हैं और कुछ बुरी भी। तो शुरुआत अच्छी खबर से ही करते हैं। आइए देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं जो अब सस्ती होने वाली हैं, जिससे हमें थोड़ी राहत मिल सकती है। अगर विदेश घूमने या फिर वहां जाकर पढ़ाई करने की कोई प्लानिंग है, तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो विदेशी टूरिज्म पैकेज होते हैं ना, उन पे लगता है TCS यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, और उसकी दर में एक बड़ी कटौती कर दी गई है। तो सवाल ये है कि ये TCS आखिर है क्या चीज? देखिए, इसे आप एक तरह का एडवांस टैक्स समझ सकते हैं जो सर्विस प्रोवाइडर आपसे लेता है। हाँ, अच्छी बात यह है कि इस पैसे को बाद में टैक्स रिटर्न फाइल करते समय वापस क्लेम किया जा सकता है। लेकिन दर कम होने का सीधा मतलब है कि शुरू में आपकी जेब से पैसा ही कम जाएगा। अब यहाँ एक काफी दिलचस्प बात निकल कर आती है। सरकार कुछ खास इंडस्ट्रीज को, जैसे कि विमान बनाने, न्यूक्लियर एनर्जी और जूते बनाने वाली इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दे रही है। कैसे? इन सेक्टर्स के लिए जो इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी, यानी BCD, उसे हटा दिया गया है ताकि देश में ही मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिल सके। और ये BCD यानी कि बेसिक कस्टम्स ड्यूटी वो टैक्स है जो बाहर से आने वाले सामान पर लगता है। इसमें छूट का सीधा मतलब ये हुआ कि इन इंडस्ट्रीज के लिए कच्चा माल सस्ता हो जाएगा और इससे हमारे देश में प्रोडक्शन बढ़ेगा। इस बजट का एक और बड़ा फोकस है हमारा पर्यावरण। ग्रीन एनर्जी से जुड़े इक्विपमेंट और सोलर ग्लास बनाने के लिए जो सामान चाहिए, उस पर भी कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है। मतलब साफ है, देश को एक साफ सुथरे भविष्य की तरफ ले जाने की ये एक कोशिश है। और आखिर में कुछ ऐसी चीजें जो सीधे हमारे आपके घर और सेहत से जुड़ी हैं। कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की दवाएं, माइक्रोवेव ओवन और अपने पर्सनल यूज के लिए विदेश से मंगाए जाने वाली चीजों पर भी टैक्स कम कर दिया गया है। ये वाकई में कई परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात है। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं, क्योंकि जहां कुछ चीजें सस्ती हुई हैं, वहीं कुछ जगहों पर जेब पर बोझ थोड़ा बढ़ने वाला है। यहां मामला एकदम सीधा है। अगर आपने अपने इनकम टैक्स रिटर्न में अपनी इनकम की गलत जानकारी दी, तो अब टैक्स अमाउंट का 100% तक जुर्माना लग सकता है। ये टैक्स कंप्लायंस को लेकर एक बहुत ही कड़ा मैसेज है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। अब से अगर आपने अपनी मूवेबल एसेट्स, मतलब शेयर्स या बॉन्ड्स वगैरह की जानकारी छुपाई, तो उस पर भी एक नया जुर्माना लगेगा। लगता है सरकार ट्रांसपेरेंसी को लेकर काफी सीरियस है। अच्छा, जो लोग शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं, उनके लिए ये एक बहुत जरूरी अपडेट है। स्टॉक ऑप्शंस और फ्यूचर्स में जो ट्रेडिंग होती है, उस पर एक टैक्स लगता है, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स या STT। इसे अब 2 गुने से भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। तो ये STT जिसकी दर बढ़ी है क्या? ये एक डायरेक्ट टैक्स है जो शेयर बाजार में होने वाली हर खरीद बिक्री पर लगता है। अब इसके बढ़ने का सीधा असर ट्रेडर्स की लागत पर पड़ेगा और जाहिर है उनके मुनाफे पर भी। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? आइए सारी जरूरी बातों को एक साथ रखकर देखते हैं। तो देखिए, बड़ी तस्वीर यह है। एक तरफ तो सरकार देश में मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन एनर्जी को बूस्ट देना चाहती है, जिससे कुछ चीजें सस्ती भी हुई हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ टैक्स के नियमों को और सख्त कर दिया गया है और शेयर बाजार में ट्रेडिंग करना अब थोड़ा महंगा हो गया है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। एक तरफ इंडस्ट्री को बढ़ावा, तो दूसरी तरफ फाइनेंशियल मार्केट्स पर ज्यादा टैक्स। तो क्या यह सरकार की बदलती हुई इकोनॉमिक प्रायोरिटीज की तरफ कोई इशारा है? यह सोचने वाली बात है। रिस्क सिर्फ मार्केट में होता है, प्लानिंग में नहीं। DGN कैपिटल मैनेजमेंट के साथ स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस। AMFI IRDAI सर्टिफाइड। योर सक्सेस आर प्रायोरिटी।